অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিখ্যাত মানবতাবাদী ও মানব ধর্মের প্রবর্তক সদ্গুরুদেব সত্যপালজি মহারাজের অনুপ্রেরণায় মানব উত্থান সেবা সমিতি ও মানব সেবা দলের পৃষ্ঠপোষকতায় সদ্ভাবনা সম্মেলন এবং শীতল শরবত প্রদান অনুষ্ঠান। এদিন পোস্তা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন সংগঠনের ভূতনাথ শাখার উদ্যোগে প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে সাধারণ মানুষ ও গাড়ি চালক এবং পথচারীদের একটু স্বস্তি প্রদান করতে এই শরবত প্রদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন এবং সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ইনচার্জ মহাত্মা কালিন্দী বাইজি, যিনি এদিন বলেন, মানব উত্থান সেবা সমিতি একটি সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সংগঠন, যার উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া এবং একই সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सामाजिक कार्य हमारी संस्था मानवोत्थान सेवा समिति सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये समाज की सेवा का कार्य हम लोग करते हैं। हमारी मानवोत्थान सेवा समिति, हमारे जो ये सारे भक्त लोग हैं, ये प्याव का ये कार्यक्रम रखा गया है और रात्रि के हमारा 5 बजे से 8 बजे तक सद्भावना सत्संग समारोह भी रखा गया है। तो आप सभी रात्रि को यहाँ आकर के आध्यात्मिक ज्ञान से लाभ प्राप्त करें। अच्छा लग रहा है। लोग मतलब अपनी प्यास को बुझाएंगे यहाँ, और सद्भावना सम्मेलन भी है हमारा मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से, और ज्ञान प्रचार के लिए ही संत महात्मा होते हैं, तो हमारे मन की भी प्यास बुझेगी और तन की प्यास तो अभी बुझ ही रही है। এদিন এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিকেল 4টে থেকে ওই একই স্থানে একটি সদ্ভাবনা সন্ত সম্মেলন, যেখানে সত্যপালজি মহারাজের শিষ্যরা বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে কলকাতায় পৌঁছান এবং তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। वो आप तक सीमित मत रखिए, आपके जानने पहचानने मानने वाले तक उसको वहाँ तक पहुँचाइए। निश्चित तौर पर हमारे धर्म को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। अब विधियाँ अलग हो सकती, कहा जाता ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनी सब संता। अलग अलग विधि से अलग अलग सब संतों का एक ही उद्देश्य है। এই অনুষ্ঠানে মহাত্মা কালিন্দী বাইজি ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় কাউন্সিলর সন্তোষ ওঝা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এরপর বিভিন্ন ভজন শিল্পীদের দ্বারা সুমধুর ভজন পরিবেশিত হয় এবং সবশেষে মঙ্গল আরতির পর উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। देखिए, हमारी जो संस्था आप पीछे बैनर देख रहे हैं, मानव उत्थान सेवा समिति, ये एक सामाजिक संस्था के साथ साथ आध्यात्मिक संस्था है। हमारे प्रणेता है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। जहाँ एक और हम लोग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, वहीं सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आप जो देख रहे हैं, ये आज इतनी गर्मी है, तपती धूप में लोग को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग उनको छोटा सा सेवा हम लोग प्याव के रूप में दे रहे हैं। मीठा शरबत हम लोग उनको वितरित कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा उनको राहत मिल सके इस तपती धूप में। देखिए, घर पे जो है उन्होंने तो बहुत आराम से एसी में रह रहे हैं, मगर जो लोग दिनमर्रा रोज खट के खाते हैं, जिन लोगों को सड़क पे आना बहुत मजबूरी है, जैसे हमारे ड्राइवर भाई लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर भाई लोगों की अधिकतर संख्या है, तो ड्राइवर भाई लोगों को पानी बहुत दिक्कत होती है, तो उन सब के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये बड़ा बाजार का एरिया, यहाँ पे डेली कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनके घरों में इस तरह की अच्छी सुविधाएं नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक छोटा सा सेवा एक दिन का, कि हम उनको मीठा शरबत पिला के उनको डिहाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, ये परोपकार का काम कर रहे हैं, बाकी उनको खुशी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सबसे बड़ा सम्मान है, और इससे कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से खुश रहे और स्वस्थ रहे। कि हमारे ऋषि मुनियों का देश रहा है भारतवर्ष, और अध्यात्म ज्ञान की शक्ति के कारण ही
अध्यात्म ज्ञान के शक्ति के कारण ही भारत एक समय विश्व का गुरु था। आज वही अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं। और चूंकि वो अकेले हर जगह नहीं जा सकते, तो हम लोग उनके अनुयायी के रूप में उनके जो मैसेज है अध्यात्म ज्ञान का पूर्ण हर व्यक्ति के अंदर में जागरण करना। आज जो आप देख रहे हैं युद्ध की परिस्थिति आ रही है, आज जो इतनी अराजकता फैल रही है, आज धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लिए, मानव है हम, मानवता हमारा सबसे बड़ा सोच होना चाहिए। और हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इसी मानवता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब हमारे मन से द्वेष भाव खत्म हो जाएगा तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे, एक दूसरे से जाति पूछना बंद कर देंगे। तो ये द्वेष भाव कैसे खत्म होगा? जब हम पुनः अध्यात्म को जानेंगे, हम अंतरात्मा को जानेंगे, हम अपने अंतर गहराई को जानेंगे, तब हम इस चीज़ को जान पाएंगे। और इसी का प्रचार प्रसार हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं और उसी के माध्यम से उन्हीं के मैसेज को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सेवा समिति की तरफ से भूतनाथ शाखा के द्वारा सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। साथ में इतनी तपती धूप जो गर्मी हो रही है उसमें प्याऊ का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि जो सद्भावना संत सम्मेलन होगा वो आत्मा की प्यास को बुझाया जाएगा, लेकिन जो मन की प्यास है उसको बुझाया जाएगा। लेकिन जो शरीर का प्यास को बुझाने के लिए देखिए प्याऊ का व्यवस्था किया गया है। और हमारे बीच में मानव उत्थान सेवा समिति के बहुत ही वरिष्ठ महात्मा कालिंद्री बाई जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी हैं। और अभी उनका अनेक तीर्थों से भ्रमण करते हुए उनका यहाँ पे कोलकाता के धरती पे आना हुआ है। पूजनीय बाई जी ये पश्चिम बंगाल के पवित्र भूमि पे वो आए हैं। उनका हम मानव उत्थान सेवा समिति कोलकाता की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और बाई जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे। और बाई जी का प्रथम ये दिवस है इस प्रचार प्रसार का, और इसी भव्य आयोजन में बाई जी का यहाँ पे बहुत ही हृदय से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो पूजनीय बाई जी हमारे बीच में है। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी जो संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति, आज मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा आज पोस्ता में एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ हम लोग प्याऊ का भी कार्यक्रम रखे हैं, जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है मानव उत्थान सेवा समिति का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम जन जन तक पहुँचे, लोगों की सेवा करें। क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधुओं का ये सवाल रहता है कि मानव उत्थान सेवा समिति सिर्फ सत्संग सुनाती है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्संग तक ही सीमित नहीं रहता है, हमारा और भी बहुत सारा आगामी काल में कार्यक्रम है। जैसे अभी कुछ 1-2 महीने पहले हम लोग ने मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की थी, जिसमें 100 से 150 लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद हम लोग ने उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जगह जगह संत सम्मेलन का आयोजन किया। और आज उसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पोस्ता में भी प्याऊ का कार्यक्रम और शाम को संत सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच पश्चिम बंगाल की अध्यक्षा महात्मा कालिंदी बाई जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज उन्हीं की प्रेरणा से, आज उन्हीं के गाइडेंस के अंडर हम लोग ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय सज्जनों, आज मई दिवस के उपलक्ष्य में कलकत्ता पोस्ता बाजार में मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में आज एक दिन का प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। इसलिए पूरा शहर के नागरिक आज अपार गर्मी के उपलक्ष्य में और सबको शरबत पिलाऊ का आयोजन कर रही है। साथ में शाम को सद्भावना संत सम्मेलन होगा। आदरणीय सज्जनों, मानव उत्थान सेवा समिति जिसके संस्थापक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज पूरा विश्व में अध्यात्म ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। साथ साथ समय समय पर आपका सामाजिक सेवा भी हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज पोस्ता मार्केट में गर्मी में आपका प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। और शाम को सद्भावना संत सम्मेलन होगा, जिसमें अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होगा, जिससे मानव का कल्याण होता है। ये संस्था पूरा विश्व में अध्यात्म ज्ञान को प्रचार करती है। जय हिंद।
ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 मई दिवस को हम लोग गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग प्याओ का कार्यक्रम रखे हैं और सब लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसमें बहुत हम लोगों को अच्छा लग रहा है पिलाने में, पानी पिला करके लोगों को हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है और लोग बहुत खुश है। वो लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं लोग कि हम लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम रखे हैं पानी का वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो लोगों को पीने में भी और लोग आनंद मिल रहा है।